तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कम्यूटेशन इन डीसी मशीन। देखिए, कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। कम्यूटेशन आप एक और सब्जेक्ट में आगे चल के पढ़ेंगे, वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्यूटेशन का मतलब यह है कि थायरिस्टर एक डिवाइस होती है, उसको ऑन से ऑफ स्टेट में ले जाना, यानी उसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट डिवाइस में फ्लो हो रही है, उसको ऑफ स्टेट में ले जाना यानी करंट को जीरो कर देना। तो यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में किसी डिवाइस को ले जाने को कम्यूटेशन। कम्यूटेशन यहाँ पर डीसी मशीन में क्या सिग्निफिकेंस है, तो कम्यूटेशन का डीसी मशीन में सिग्निफिकेंस ये है कि जो आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल में जो अंडर गोइंग कम्यूटेशन प्रोसेस है उसमें करंट की डायरेक्शन का रिवर्स, करंट डायरेक्शन रिवर्सल, ये कम्यूटेशन है डीसी मशीन में। जो कॉइल अंडर गोइंग कम्यूटेशन है उसमें करंट की डायरेक्शन का रिवर्सल। ठीक है, तो इसीलिए इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट बिफोर द आर्मेचर कॉइल reaches the brush it carries current IC is equal to, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस, सपोज करंट है IC इज इक्वल टू IA/A। कॉइल की करंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं IA/A, जहाँ पर IA है आर्मेचर करंट और कैपिटल A है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो IC से इसको हमने डिनोट किया है, दिस इज द करंट इन कॉइल। तो कॉइल में जो करंट फ्लो कर रही है IC, इसका डायरेक्शन रिवर्स होना। डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब, सपोज पहले कॉइल में करंट लेफ्ट टू राइट, फिर जब ये कम्यूटेशन में कॉइल आ जाए तो करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाए। तो ये कैसे होगा, मान लीजिए पहले करंट की वैल्यू कुछ है, सपोज मान लीजिए 5 एम्पियर है। ठीक है, +5 एम्पियर, +5 एम्पियर मान लीजिए लेफ्ट से राइट करंट फ्लो हो रही है, इसको हमने +5 एम्पियर मान लिया। ये करंट रिड्यूस होगी, रिड्यूस होकर 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, फिर 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो फिर हम राइट से लेफ्ट को अगर नेगेटिव डायरेक्शन मान लें तो हो जाएगा -1, -2, -3, -4, फिर -5। तो करंट की डायरेक्शन का रिवर्स होना आर्मेचर की कॉइल में, इस प्रोसेस को कहते हैं कम्यूटेशन। जस्ट अ मिनट, एक स्टूडेंट है, उनको एडमिट कर लिया जाए। एक तो कम्यूटेशन का मतलब यह है कि आर्मेचर कॉइल में करंट की डायरेक्शन का रिवर्स होना। आर्मेचर कॉइल में करंट की डायरेक्शन का रिवर्सल, दिस इज नोन एज कम्यूटेशन। तो हमने मान लिया कि आर्मेचर कॉइल में करंट क्या है, IC, जिसकी वैल्यू है IA/A। जब इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, कब रिवर्स हो जाएगी, जब आर्मेचर कॉइल ट्रेवर्स्ड करेगी ब्रश विड्थ को। ठीक है, इसके बारे में भी डायग्राम बनाएंगे तो इसको फिर से डिटेल में समझाएंगे। अभी ये समझ लीजिए कि कम्यूटेशन का मतलब ये है कि आर्मेचर की कॉइल में करंट की डायरेक्शन का रिवर्सल, दैट इज नोन एज कम्यूटेशन इन डीसी मशीन। This reversal of current in the armature coil by means of brush and commutator bars is called commutation process। यानी जो करंट का रिवर्सल है किसके द्वारा, ब्रश और कम्यूटेटर बार्स के द्वारा, इसको कहते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस। अब गुड कम्यूटेशन क्या होता है, गुड कम्यूटेशन का मतलब यह है कि कोई स्पार्किंग ना हो ब्रशेस पे, एक with commutator surface remaining unaffected during continuous operation in the DC machine। यानी जो कम्यूटेटर की सरफेस है वो अनअफेक्टेड रहे, उसमें कोई डैमेज ना आए।
तो उसको गुड कम्यूटेशन कहते हैं। पहली चीज स्पार्किंग ना हो ब्रशेस पे, दूसरा कम्यूटेटर का सरफेस अगर डैमेज नहीं होता है तो उसको कहते हैं गुड कम्यूटेशन। और अगर स्पार्किंग आए ब्रशेस पे और कम्यूटेटर का सरफेस डैमेज हो जाए ऑपरेशन में, यानी डीसी मशीन जब वर्क कर रही है उस दौरान अगर कम्यूटेटर का सरफेस डैमेज हो जाए या ब्रशेस पे स्पार्किंग हो रही है तो उसको कहते हैं पुअर कम्यूटेशन। तो ये बात हुई कि कम्यूटेशन क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स में आर्मेचर की कॉइल में करंट की डायरेक्शन का रिवर्सल प्रोसेस जो कि कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रशेस के द्वारा होता है उसको कहते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस। गुड कम्यूटेशन प्रोसेस का मतलब है ब्रश पर कोई स्पार्किंग ना हो और जो वर्किंग है डीसी मशीन की उस दौरान कम्यूटेटर का जो सरफेस है वो डैमेज ना हो। पुअर कम्यूटेशन का मतलब कि अगर ब्रश पे स्पार्किंग हो रही है और डीसी मशीन के ऑपरेशन के दौरान डैमेज हो जाए कम्यूटेटर का सरफेस तो उसे कहते हैं पुअर कम्यूटेशन। अब हम लोग ये समझते हैं कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स कैसे होगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, अगेन कोई स्टूडेंट है? चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि कम्यूटेशन प्रोसेस यानी करंट की डायरेक्शन रिवर्स कैसे हो रही है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम एक इस तरह से कॉइल कंसीडर कर लेते हैं। और कम्यूटेटर सेगमेंट्स, एक कम्यूटेटर सेगमेंट की साइज जो है सपोज हमने पहले मान लिया कि जो ब्रश है वो सेगमेंट वन को पूरी तरह से कवर कर, कहीं से तो हमें शुरुआत करनी थी, हमने मान लिया जो ब्रश है वो सेगमेंट वन पर। और जो कॉइल्स में करंट है, देखिए एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ब्रश के लेफ्ट और राइट हैंड साइड की कॉइल्स है उनमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड अगर डायरेक्शन इस तरह से है कॉइल में करंट की, यानी लेफ्ट टू राइट, तो इसके नेक्स्ट साइड में जो डायरेक्शन होगी कॉइल में करंट की वो अपोजिट होगी इस तरह से, सच दैट कि जो आउटपुट पर ब्रश के करंट आ रही है वो करंट होगी 2IC। ये करंट कांस्टेंट है, डीसी करंट 2IC, ब्रश किसी भी पोजीशन पे हो करंट हमेशा आउटपुट पे सेम मिलेगी, दैट इज कांस्टेंट 2IC। आप चाहें तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं और भी कॉइल्स यहाँ दिखा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो करंट है उसकी डायरेक्शन ध्यान ये रखनी है कि ब्रश के बोथ साइड्स में, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में करंट की डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ पर जो ब्रश है उसमें जो करंट आ रही है वो यहाँ से आ रही है, इधर से ICI, इधर से ICI, इधर से ICI, इधर से ICI, और यहाँ पे दोनों सम होके आउटपुट पे कितनी आई
2IC, यहाँ से कितनी आई 2IC। हम अपने समझने के लिए मान लेते हैं हम इस कॉइल में कम्यूटेशन के प्रोसेस को समझना चाहते हैं और इसको हमने नाम दे दिया कॉइल 1। ये हो गई कॉइल 1। ठीक है, इसमें हम कम्यूटेशन देखना चाहते हैं। इनिशियल पोजीशन है ब्रश की कहाँ पर, कम्यूटेटर सेगमेंट जो 1 है उसको पूरी तरह से ब्रश ने कवर किया हुआ है। इस ब्रश के लेफ्ट हैंड साइड करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और राइट हैंड साइड ब्रश के जो कॉइल्स है उनमें डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। अभी करंट पोजीशन के हिसाब से जो आउटपुट पे हमको ध्यान रखना है कि करंट कितनी है 2IC, ये कांस्टेंट होके ब्रश किसी भी पोजीशन पे चला जाए। तो अभी करंट क्या है कि यहाँ पे ये कॉइल जो है इससे करंट आ रही है और ये करंट कितनी है 2IC। इस पाथ से करंट, सॉरी कॉइल नहीं, इस पाथ से करंट आ रही है कितनी 2IC। इधर से IC, इधर से IC, 2IC। ठीक, अब यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि रोटेशन भी हो रहा है। तो रोटेशन किधर हो रहा है, इसको मान लीजिए कि कम्यूटेटर जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो हम कम्यूटेटर को मान लें कि वो रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, या तो हम मान लें कम्यूटेटर स्टेशनरी है, ब्रश हमारा मूव कर रहा है। तो समझने के लिए हम ये मान लेते हैं, अपने समझने को आसान बनाने के लिए, कि हमारा ब्रश मूव कर रहा है और कम्यूटेटर और कॉइल जो है स्टेशनरी है। दोनों में से कोई एक मूव करते हुए मान के हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो अभी हमने ये मान लिया कि कम्यूटेटर और कॉइल्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं और ब्रश जो है वो मोशन। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम 1 हो गया, फिगर 1, जिसमें कि ये पोजीशन है ब्रश की। ठीक, दिस इज व्हाट ब्रश। अब इसके बाद सेकंड पोजीशन ड्रॉ करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, किसी के मन में अगर कोई सवाल चल रहा है। ध्यान इस बात का रखिए कि कॉइल 1 में हमें कम्यूटेशन प्रोसेस को समझ। अब हम क्या करते हैं कि ब्रश का थोड़ा सा हिस्सा सेगमेंट 2 के नीचे बनाना है। यानी ब्रश को मूव कराते हैं और इस तरह से कि उसका थोड़ा सा हिस्सा कहाँ चला जाता है, सेगमेंट 2 में। तो देखिए आउटपुट जो है ब्रश से वो तो कांस्टेंट है, दैट इज 2IC। अब हमें कॉइल में करंट देखना, ठीक है। हम किस कॉइल के बारे में कम्यूटेशन देख रहे हैं, तो जवाब है कॉइल 1, जो कि सेगमेंट 2 और 1 के बीच में, ये वाली कॉइल इसमें। ठीक है, स्टार्टिंग में ये देखिए करंट है कॉइल 1 डायरेक्शन के साथ। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, को स्टूडेंट है शायद। चलिए, तो डायरेक्शन के हिसाब से देखिए, अभी इधर से करंट कितनी आ रही है IC। इस कॉइल में करंट कितनी है IC। अब क्योंकि ये जो ब्रश है इसका, ये जो ब्रश है इसका कुछ पार्ट सेगमेंट 2 के अंडर आ गया। ठीक है, जब कुछ पार्ट सेगमेंट 2 के अंडर आ गया तो इसका मतलब यह है कि अब जो कॉइल 1 है, देखिए पहले कॉइल 1 को देखिए और अब कॉइल 1 को देखिए। अब क्या है कि जब ये सेगमेंट
2 के नीचे ब्रश आना शुरू होगा तो जो कॉयल 1 है वो क्या होगी, शॉर्ट सर्किट होना शुरू होगी। तो जब थोड़ा सा हिस्सा ब्रश का सेगमेंट 2 के नीचे आया तो कॉयल 1 क्या हुई, शॉर्ट सर्किट होना शुरू हुई, यानी अब ये कनेक्शन मिलना इसको शुरू हुआ। तब इसमें क्या होगा कि कुछ करंट, मान लेते हैं वो कुछ करंट कितनी है, I2, कुछ करंट इधर से जो करंट आ रही, इधर से जो करंट आ रही है इसमें से कुछ करंट इस पाथ में चली गई, उसको हमने नाम दे दिया I2। तो अब KCL अप्लाई कीजिए तो इधर कितनी करंट जाएगी, इधर करंट जाएगी IC माइनस I2। इधर कितनी करंट थी, तो ऊपर डायग्राम बना हुआ है उसको देख लीजिए, इधर करंट IC थी, इधर करंट IC। ठीक, अब इधर से IC माइनस I2, इधर से IC, तो इस पाथ में कितनी करंट आएगी, तो जवाब है इस पाथ में करंट आएगी 2IC माइनस I2। ठीक, तो इधर से कुछ करंट आ गई इधर सेगमेंट 2 में, और इधर कितनी जाएगी, IC में से I2 माइनस हो जाएगा, तो इधर कितनी गई, IC माइनस I2। इधर से करंट कितनी आ रही थी, IC, तो ये दोनों सम होके नीचे आएगा, यानी 2IC माइनस I2। अब देखिए, इधर से करंट आई I2, इधर से करंट आई 2IC माइनस I2, तो I2 प्लस 2IC माइनस I2 प्लस 2IC माइनस I2 कितना हुआ, I2 से I2 कैंसिल, तो आउटपुट पे कितना मिलेगा, 2IC। ये हो गया फिगर 2। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, स्नेहा, हेलो, आवाज कट रही है, फिर से बोलो बेटा, कोई कुछ बोल रहा था। अभिषेक पांडे, यस सर। कहीं कोई कंफ्यूजन, नो सर। नो सर। अच्छा, अब नेक्स्ट डायग्राम कंसीडर करते हैं और फर्दर ब्रश का मूवमेंट कंसीडर करते हैं। ये हुआ है 1। अब ब्रश फर्दर और मूव इस तरह से करा जाए कि 1 और 2 दोनों में इक्वल एरिया ब्रश का टच हो जाए। ठीक, तो करंट की डायरेक्शन तो यहाँ बनी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आउटपुट, तो अभी भी आउटपुट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आउटपुट आपका 2IC ही होगा ब्रश। ठीक है, अब ब्रश के कनेक्शन के हिसाब से करंट को बनाइए। तो इधर से IC आ रही है, ठीक, इधर से IC, इधर से IC, दिस डायरेक्शन, इधर से भी IC। अब देखिए यहाँ से, क्योंकि दोनों सेगमेंट में ब्रश का बराबर एरिया पहुंच रहा है। ठीक है, तो कॉइल 1 क्या है, पूरी तरह से शॉर्ट हो गई, क्योंकि इस जो बार है, सॉरी ब्रश है, इसने इस तरह से कनेक्शन बनाया कि कॉइल 1 को पूरी तरह से शॉर्ट कर दिया। जब पूरी तरह से शॉर्ट कर दिया तो यहाँ से करंट आएगी IC, यहाँ से करंट आएगी
IC और यहाँ कितनी करंट हो गई 0 एम। बाहर आउटपुट कितना मिलेगा, इधर से IC आया, इधर से IC आया, तो ब्रश का आउटपुट कितना हुआ 2IC। तो अब यहाँ से शुरुआत कीजिए फिगर ए से। तो पहले करंट क्या थी कॉइल 1 में IC, लेफ्ट टू राइट। सेकेंड डायग्राम में करंट IC से कम हो गई, IC माइनस I2 हो गई। तीसरे डायग्राम में करंट कितनी हो गई 0 हो गई फिगर 3। यानी करंट क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है। जो कॉइल जिसमें हम परम्यूटेशन देख रहे हैं उसमें करंट स्टार्टिंग फ्रॉम डायग्राम 1 इट इज रिड्यूसिंग। In first diagram, coil 1 was not short circuited. In diagram 2, coil 1 is started to connect through the brush. यानी कि coil 1 जो है वो शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो रही है। सेकेंड डायग्राम में ब्रश का थोड़ा सा हिस्सा सेगमेंट 2 को टच किया है, ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी करंट आई है सेगमेंट 2 से। तो यहाँ करंट कितनी हो गई IC माइनस I2। तो तीसरे वाले डायग्राम में ब्रश का इक्वल एरिया सेगमेंट 2 और सेगमेंट 1 को टच किया, तो इधर से करंट आ गई IC सेगमेंट 1 की तरफ से, और इधर से सेगमेंट 2 से कितनी करंट आ गई IC, तो आउटपुट पे 2IC। तो इस हिसाब से आप KCL लगाइए तो कॉइल 1 में करंट कितनी हो गई 0 एम्पियर। तो डायग्राम 1 से आप देखना शुरू करेंगे तो करंट रिड्यूस होकर कॉइल 1 में हो गई 0। अब फर्दर नेक्स्ट डायग्राम में हम क्या करेंगे कि इस पूरे ब्रश को सेगमेंट 2 के नीचे बनाएंगे और तब देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट डायग्राम, यहाँ पर है कॉइल 1। अब ब्रश को हम बनाते हैं पूरी तरह से मूव होके, ब्रश आ गया सेगमेंट 2 के नीचे। आउटपुट तो ब्रश से कांस्टेंट होगा, DC आउटपुट 2IC। अब आप करंट की डायरेक्शन को बनाएंगे तो जैसा मैंने कहा था ब्रश के लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है ना, तो उस हिसाब से आप देखिए। तो इधर से तो करंट हम बनाएंगे IC और इधर करंट कितनी होगी, अब यहाँ पे करंट आएगी मान लीजिए IC, ठीक। और इधर से करंट आएगी IC, इधर से करंट IC। यहाँ से तो आपको दिख ही रहा होगा कि 2IC यहाँ से ऐड होके आ जाएगी, लेकिन एक काम ये करते हैं कि इसके बीच का एक इंटरमीडिएट स्टेज भी बना लेते हैं तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। हालांकि इससे भी समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाने में क्या बुराई। क्या करने का मतलब हम ये कहना चाह रहे थे कि अब सेगमेंट 2 के नीचे ब्रश का ज़्यादा पोर्शन और सेगमेंट 1 के नीचे कम पोर्शन। यहाँ पर क्या था, दोनों के बीच में इक्वल हो गया था ना। तो इसके बाद की एक और स्टेज बना लेते हैं कि 2 में ब्रश का ज़्यादा हिस्सा आ रहा है और 1 में कम। इस स्टेज पे करंट जो है कॉइल 1 में अब क्या होगी, 0 के बाद डायरेक्ट IC बना देने से अच्छा ये है कि IC से पहले भी करंट की एक वैल्यू कंसीडर कर। इस वजह से मैंने एक इंटरमीडिएट स्टेज और कंसीडर कर लिया। आउटपुट तो होगा 2IC, ठीक। नाउ करंट की बात करते हैं तो इधर से करंट आ रही है IC। अभी कुछ पोर्शन ब्रश का 1 में टच कर रहा है इसमें, यानी कि 1 से थोड़ा स्मॉल ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट और आएगी। तो इधर से I1 जब इधर से IC आ रही है, इधर I1 गई तो इधर कितनी करंट आएगी
अकॉर्डिंग टू केसीएल कॉइल 1 में करंट आएगी IC माइनस I1। तो इधर कितनी करंट हुई यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ जवाब क्या हुआ, करंट हुई 2IC माइनस I1। एक साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर करंट कितनी होगी, तो यहाँ करंट होगी 2IC माइनस I। ठीक, तो इधर से करंट कितनी आई 2IC माइनस I1, और इधर से करंट कितनी आई I1, दोनों को सम कीजिए तो I1 से I1 कैंसिल, तो आउटपुट कितना मिला 2IC। ठीक है, अब क्या होगा कि अब हम नेक्स्ट डायग्राम जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस ब्रश को पूरी तरह से सेगमेंट 2 के नीचे ले आएंगे। तो जो अभी डायग्राम कुछ देर पहले हमने बनाया था वो डायग्राम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो इसको लिख देते हैं फिगर नंबर 4, और फिर से लास्ट डायग्राम हम कॉइल 1 में कम्यूटेशन प्रोसेस को ऑब्जर्व करें। This is coil 1। अब ब्रश को पूरी तरह से सेगमेंट 2 के नीचे बना देते हैं। आउटपुट तो अगेन कांस्टेंट DC दैट इज 2IC। करंट अब बनाइए, तो इधर से IC, इधर से IC इस डायरेक्शन, इधर से IC C, इधर से IC, ये दोनों सम होके यहाँ पर कितनी आएगी 2IC। तो आउटपुट कितना मिलेगा 2IC। तो यहाँ है, इसको कर लीजिए फिगर नंबर 5। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कॉइल 1 में स्टार्टिंग से शुरू कीजिए फिगर 1 से। तो पहले कॉइल 1 में डायरेक्शन देखिए करंट की, लेफ्ट से राइट। सेकेंड डायग्राम में ब्रश के पोजीशन को देखते चलिए, ब्रश मूव हुआ, मूव होके कहाँ आया, इसने थोड़ा सा हिस्सा सेगमेंट 2 को टच किया। तो सेगमेंट 2 को टच करने के वजह से, ब्रश का सेगमेंट 2 को टच करने के वजह से अब क्या होगा कि सेगमेंट 2 से भी करंट ब्रश में आएगी। तो कितनी आएगी, यहाँ से क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा टच किया सेगमेंट 2 में, इसलिए थोड़ी करंट आएगी। वो करंट हमने कितनी मान ली I2 करंट आई सेगमेंट 2 से। तो कॉइल 1 में कितनी करंट बचेगी IC माइनस I2। तो इधर से IC आ रही थी, इधर से IC माइनस I2, इस पाथ में कितनी करंट हुई 2IC माइनस I2। तो टोटल करंट कितनी हुई 2IC। तो पहले करंट थी IC, फिर करंट रिड्यूस हो गई कॉइल 1 में IC माइनस I2। अब आइए थर्ड डायग्राम में। थर्ड डायग्राम में क्या किया हमने कि ब्रश को मूव कराते हुए इस तरह से पोजीशन कंसीडर की कि सेगमेंट 2 और सेगमेंट 1 के नीचे बराबर हिस्सा ब्रश का आ गया। तो यानी कि सेगमेंट 2 से और सेगमेंट 1 से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट आएगी। तो अगर हम ये मान लें कि इस पाथ से IC करंट आई, तो इस पाथ से भी कितनी करंट मानेंगे IC। तो यहाँ पर अब कितनी करंट बची 0। तो रिड्यूस होके IC माइनस I2 से करंट कितनी हो गई कॉइल 1 में 0। आउटपुट पे कितना कांस्टेंट 2IC। उसके बाद एक फोर्थ डायग्राम कंसीडर किया हमने। इसमें क्या कंसीडर किया कि अब ब्रश मूव होके सेगमेंट 2 के ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है और सेगमेंट 1 के कम एरिया को कवर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेगमेंट 2 से ज्यादा करंट आएगी, सेगमेंट 1 से कम करंट आएगी। हमने मान लिया सेगमेंट 1 से कितनी करंट आ रही है I1। तो कॉइल 1 में कितनी करंट जाएगी IC माइनस I1। बस यहाँ ध्यान ये दीजिए कि करंट की डायरेक्शन अब क्या हुई, रिवर्स हो गई। पहले लेफ्ट टू राइट थी, अब क्या हो गई राइट टू लेफ्ट।
अब क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट, कितनी IC माइनस I1, यानी 0 से करंट बढ़ी, कितनी बढ़ी, IC माइनस I1। तो सेगमेंट 2 से यहाँ पर अब कितनी करंट आई KCL के हिसाब से, 2IC माइनस I1, सेगमेंट 1 से I1 सम कितना हुआ, 2IC। अब अगला केस, हमने ये मान लिया कि ब्रश पूरी तरह से सेगमेंट 2 को ढक रही, कवर कर रही। तो ब्रश जब सेगमेंट 2 को कवर करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से करंट IC और कॉइल 1 से करंट कितनी हो गई, देखिए IC माइनस I1 से करंट कितनी हो गई, IC, ठीक, और कितनी करंट टोटल आएगी इस बात में, 2IC, आउटपुट पे कितना कांस्टेंट 2IC। अब अगर आप स्टार्टिंग में चलें तो हमने जो डेफिनेशन में लिखा है कि कम्प्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, करंट IC से माइनस IC हो जाए, यानी अगर हमने लेफ्ट से राइट में करंट को IC माना है तो राइट से लेफ्ट में क्या मान ले, माइनस IC। वही चीज आप इन डायग्राम्स में देखिए हुआ, स्टार्टिंग में कॉइल 1 में करंट कितनी थी, IC, फिर करंट रिड्यूस हुई, 0 हुई, फिर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, यानी IC से माइनस IC हो गई। ये देखिए यहाँ कितना हो गया, माइनस IC। माइनस IC का मतलब ये है करंट की डायरेक्शन का राइट से लेफ्ट हो जाना। तो इस पूरे प्रोसेस को, ये किसके वजह से हुआ ये प्रोसेस, कम्यूटेटर जो सेगमेंट्स हैं और जो ब्रश है इसके मोशन के वजह से। मतलब ब्रश तो अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन मोशन में क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स और कॉइल्स। लेकिन हमने अपने समझने के लिए, आसान बनाने के लिए क्या किया, हमने कम्यूटेटर सेगमेंट्स को स्टेशनरी मान लिया कॉइल को, और हमने मोशन किसका करा दिया, ब्रश का। तो दोनों बात एक ही है, क्योंकि मोशन चाहे जिसका मान लें, आप समझेंगे तो चीज यही मिलेगी आपको, कंसेप्ट यही मिलेगी। तो किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है इसमें, जो भी हमने समझाया कम्यूटेशन प्रोसेस में, एनी स्टूडेंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, so they can ask। बताइए, अभिषेक कुशवाहा, पांडे, अनिरुद्ध मिश्रा, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है। अरे समझ में आ गया क्या? नो सर, क्या बेटा नहीं समझ में आया, इसका मतलब डाउट नहीं है तो? नहीं सर, फिलहाल जितना बताया इसमें तो समझ में आया है। अच्छा, कम्यूटेशन प्रोसेस का मतलब समझ में आया, कैसे कम्यूटेशन। अच्छा, इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल यहाँ पे टॉपिक, हम किस कॉइल में कम्यूटेशन पढ़ रहे हैं? हम लोग कॉइल 1 में कम्यूटेशन देख रहे हैं, ठीक है, कॉइल 1 में। इस तरह से हमने यहाँ पे जो कॉइल्स बनाई हुई है, आप किसी भी कॉइल को कोई भी नंबर दे दीजिए, 1 2 3, सारे कॉइल में आप ब्रश के मोशन को अलग अलग पोजीशन पे कंसीडर करके सेम चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ सेगमेंट 1 और 2 के बीच में जो कॉइल कनेक्टेड है 1, हमने इसमें कंसीडर किया कम्यूटेशन प्रोसेस। आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, जहाँ आपका मन करे आप इस चीज को समझने के लिए ये काम कर सकते हैं।